और इस बीच बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कैबिनेट से संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया है। बता दें आपको कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। SC/ST कल्याण मंत्री थे संतोष सुमन और ऐसे में कैबिनेट मंत्री संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा दिया है। बता दें आपको कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन और नीतीश कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और संपादक अशोक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बड़ा झटका ये, एक तरफ जीतन राम मांझी की मुलाकात और दूसरी तरफ ये तुरंत इस्तीफा आ गया संतोष सुमन का। सियासत से सबसे बड़ी खबर है कि जीतन राम मांझी अपने बेटे के साथ, यानी कि जो कैबिनेट मंत्री हैं संतोष सुमन, SC/ST मंत्री हैं, वो विजय कुमार चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और बिहार के वित्त मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर गए थे। और पता नहीं विजय कुमार चौधरी से जीतन राम मांझी की क्या बातचीत हुई। क्या जीतन राम मांझी की शर्तों को राज्य सरकार नहीं मान रही है? क्या जीतन राम मांझी की मांगों को नीतीश कुमार ने अस्वीकार कर दिया है? क्या नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं? शायद यही कयास लगाए जा रहे हैं। और जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक संतोष कुमार सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। रश्मि, सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी लगातार दबाव बनाए हुए थे। पिछले सप्ताह ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर के उनके आवास पर मुलाकात की थी। उनके साथ उनके पार्टी के सभी विधायक और बेटे मौजूद थे। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी गुहार भी लगाई थी। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वो थे तो उन्होंने कहा था कि इस सरकार में उनका काम नहीं हो रहा है। वो विधायकों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे। दूसरे दिन उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट होने का आरोप लगाया था। और आज फिर विजय कुमार चौधरी से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो सूचना मिल रही है, जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि नीतीश कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया है। जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष कुमार सुमन और जीतन राम मांझी के साथ ही संतोष कुमार सुमन भी विजय चौधरी से मिलने के लिए विजय चौधरी के आवास पर गए थे। उन्होंने अपना इस्तीफा, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने अपना इस्तीफा विजय कुमार चौधरी को सौंप दिया है। अब देखना यह है कि विजय कुमार चौधरी उस इस्तीफे को मुख्यमंत्री के समक्ष ले जाते हैं या राज्यपाल के यहाँ मुख्यमंत्री उसको भेज देते हैं। यह देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतनी जानकारी मिली है कि संतोष कुमार सुमन ने अपना इस्तीफा विजय कुमार चौधरी को सौंप दिया है। और रश्मि, आज ही शाम में 4 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, 4:30 बजे। उस कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय लेती, बिहार कैबिनेट के कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगती। लेकिन ठीक उसके पहले जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। देखना है कि आगे अब मुख्यमंत्री का कदम क्या होता है। रश्मि, बिल्कुल अशोक जी, और इस इस्तीफे से इतना तो जरूर साफ हो गया है कि जीतन राम मांझी अब झुकने को तैयार नहीं है। उनकी शर्तें नहीं मानी जाएगी तो ऐसा ही होगा। और ये इस्तीफा अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। साफ कुछ संकेत दे दिया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जीतन राम मांझी ने यह साफ संकेत दे दिया है कि जरूरत पड़ी तो महागठबंधन की नैया डुबोने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने यह संकेत दे दिया है अपने बेटे को इस्तीफा दिलवा करके कि हम किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। और उन्होंने दबाव बनाया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाया है। सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट की बैठक आज है, उसके ठीक पहले इस्तीफा। 23 जून को विपक्षी दलों के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक है। समूचे देश के विपक्षी नेता पटना में जुटेंगे। उसके पहले जीतन राम मांझी के बेटे का कैबिनेट से इस्तीफा, कहीं न कहीं मांझी ने भी आगे की सियासत की चाल शुरू कर दी है। देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार मांझी के दबाव में झुकेंगे? क्या मांझी को, जो रूठे हुए मांझी हैं, क्या उनको मनाया जाएगा या मांझी को अपनी हालात पर छोड़ दिया जाएगा? महागठबंधन को मांझी से शायद कोई भय नहीं है क्या, जिसकी वजह से जीतन राम मांझी की मांगों को अभी तक नहीं माना जा रहा है। रश्मि, बिल्कुल अशोक जी, और जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, अगर उस दिन को हम याद करें तो उस वक्त भी जब विभाग का बंटवारा हो रहा था और जीतन राम मांझी के बेटे के खाते में जो विभाग आया, इसे लेकर भी मांझी ने उस वक्त भी नाराजगी जताई थी। SC/ST कल्याण मंत्री बने संतोष सुमन, लेकिन वो नाराजगी उसी दिन से शायद ये शुरू हुई थी जो अभी तक चलती आ रही है।
देखिए, राजनीति में मांझी की उपलब्धियों की अगर चर्चा करें तो शायद वो पहले दलित नेता हैं जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बिहार के मुख्यमंत्री बने वो, और आप जान लीजिए, फिर अपने बेटे को एमएलसी बनवाया, फिर उनके बेटे कैबिनेट के मंत्री हैं, उनकी संधन विधायिका हैं। तो मांझी ने जो चाहा, राजनीति में जैसा चाहा, उन्होंने एक तरह से कहिए कि राजनीति में मांझी एक ऐसे मजबूत नेता, दलित नेता साबित हुए हैं कि जो वो कह सकते हैं कि उन्होंने जो चाहा वो बार्गेनिंग करके पाया। उन्होंने जो चाहा अपने हिसाब से, राजनीति में जो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, राजनीति में जो दबाव की राजनीति होती है, उसके तहत उन्होंने उपलब्धि हासिल की। लेकिन इस बार मांझी शायद जल्दबाजी में है। पता नहीं, मैंने पहले भी आपसे कहा था रश्मि कि आखिर क्या कि 23 जून को विपक्षी दल के नेताओं की बैठक से पहले ही मांझी में इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? काहे मांझी इतना हड़बड़ाए हुए हैं, यह समझ से परे है। और यह बात शायद नीतीश कुमार भी नहीं समझ पा रहे हैं। यही वजह है कि मांझी को अभी तक मनाया नहीं जा सका है। अब देखना यह है कि संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे के बाद नीतीश इस पर क्या फैसला लेते हैं। क्या संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे को स्वीकार करके राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है, या उनके इस्तीफे को लटका करके रखा जाता है? क्या मांझी की शर्तों के आगे नीतीश कुमार भी झुक जाते हैं? ऐसी कौन सी शर्त मांझी ने रखी है जिसे अभी तक नीतीश कुमार पूरा नहीं कर पाए हैं? और ऐसी कौन सी शर्त है जिसके चलते मांझी को अपने बेटे को से इस्तीफा दिलवाना पड़ा? चूंकि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वैसी परिस्थिति में जो हम एक घटक दल है बिहार की सरकार में, उसके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के समक्ष अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ा ही दिलचस्प मामला है। इस पर अब देखना होगा कि आखिर आगे होता है क्या। रश्मि, बिल्कुल अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें बिहार से, जहां कैबिनेट मंत्री संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया है। बता दें आपको कि SC/ST कल्याण मंत्री थे संतोष सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, और ऐसे में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो ये महागठबंधन में एक बड़ा उथल पुथल इस इस्तीफे से नीतीश कैबिनेट में SC/ST कल्याण मंत्री संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो एक तरफ 23 जून को बिहार में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, और उस बैठक से पहले जीतन राम मांझी का ये बड़ा कदम कई संकेत दे रहा है। एक तरफ उन्होंने बंद कमरे में विजय चौधरी से मुलाकात की, और इस मुलाकात में सुमन भी मौजूद रहे। लेकिन इस बीच अब SC/ST कल्याण मंत्री संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो महागठबंधन में बड़ी उथल पुथल मच गई है। बता दें आपको कि कैबिनेट मंत्री संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, और इस बीच जीतन राम मांझी का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जब तक शर्तों को माना जाएगा तब तक वो सीएम नीतीश कुमार के साथ बने रहेंगे। तो एक संशय की स्थिति बरकरार है कि आखिर जीतन राम मांझी का आगे कदम क्या होगा। और इस वक्त संवाददाता आशुतोष चंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं।